इंसान की ज़िंदगी और कब्र। स्पेन से कम्बल मंगवाए सोने के लिए, 10 बरस भी ना सोने पाए थे कि हमेशा के लिए मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गए। बड़े सारे डिजाइन देखकर पलंग बनवाए, बेड बनवाए और जब उठे तो एक पल में उठकर चले गए और जाकर मिट्टी के बिस्तर पर हमेशा के लिए सो गए। अपनी ख्वाबगाह में बड़े डिजाइन की लाइट लगवाई, बड़े खूबसूरत कुमकुमों में बल्ब लगाए और कुछ दिन भी नहीं रहने पाए थे कि उठकर अंधेरी कोठरी में जाकर सो गए। हर वक्त अपने घर को चमकाने वाले जाकर वहशत और तन्हाई की घर में और कीड़ों के साथ जाकर बदन पर कोई चूंटी आ जाए तो आदमी उसको झाड़ देता है, मार देता है। आज उसके बदन पर करोड़ों कीड़े फिर रहे हैं। जिस चेहरे को गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, भूख से बचाता है, थकन से बचाता है, उसी चेहरे पर आज कीड़ों का हमला है। कोई उसकी आँख खा रहा है, कोई उसकी खाल खा रहा है, कोई उसकी ज़बान नोच रहा है, कोई उसकी टांगों को लगा हुआ है और वह पेट जिसके भरने के लिए सारी ज़िंदगी धक्के खाता रहा, वही पेट कब्र में सबसे पहले फट जाता है। अल्लाह ताला फरमाया कि मेरे बंदे, दुनिया को लालच की नज़र से मत देखा कर। कब्र में सबसे पहले तेरे वजूद जो कीड़ा खाता है वो तेरी आंखें होती है। सबसे पहले यही शमा बुझती है और सबसे पहले इसी को अल्लाह निकालता है और कीड़ों को खिला देता है। तो जिस इंसान का यह खतरनाक अंजाम हो कि मौत उसकी शिकारी हो, आफतों के फंदे उसके चारों तरफ कायम किए जा चुके हो, मुसीबतों की खाइयाँ कदम कदम पर उसके लिए खुदी हो गई हो, गमों के बादल कभी उसके ऊपर से हटते ही ना हो, खुशियों की किरण बिजली की चमक की तरह आकर गुजर जाती हो, परेशानियों और फिक्रों की समुंदरों में डूबा हुआ हो और बीमारियों उसके साथ अपना रोल अदा कर रही हो, दोस्तों की बेवफाइयाँ और औलाद की नाफरमानियाँ उसके दिल से नशरत चला रही हो। कब्र उसको रोज़ाना पुकार रही हो, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरों का घर हूँ, कीड़े मकोड़े का घर हूँ, मेरे पास आना है तो कोई सामने सफ़र लेकर आना। आप ज़रा ज़िंदगी की गहराई देखें कि ये कितनी बेपायदार, बेसबाब, बेवफा, बेकरार ज़िंदगी है कि जहाँ एक पल इंसान को करार नहीं, कहीं एक पल इंसान को ठहराव नहीं। थोड़ी सी खुशियाँ देखता है और फिर चारों तरफ गमों के बादल। एक खुशी को लेने के लिए लाखों पापड़ बेलने पड़ते हैं और वो खुशी आती है और चली जाती है। भला ये भी ज़िंदगी है?